जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, आए जब मेरे आका कह रही थी ऐ माए, क्या दफन अब नहीं होंगी, अरे बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होंगी, बेटियां मदीने। मैं बहुत ही अदब व एहतराम के साथ हज़रत मौलाना शौकत अली साहब मदनी हफिज़हुल्लाह और हज़रत मौलाना इसराइल साहब सदर जमीयत उलमा नेपाल और हज़रत मौलाना कारी हनीफ साहब और मौलाना इम्तियाज़ साहब और सेक्रेटरी साहब जनाब गियासुद्दीन साहब, इन सब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब अपने दस्ते मुबारक से हाफिज़ों के सर के ऊपर दस्तार सजाएं। हमारे सामने जो हुफ़ाज़ किराम मौजूद हैं, बड़ी खुशकिस्मत हैं ये लोग, और इनके वालिदैन जो यहाँ आए हुए हैं वो भी देख करके बड़े खुश हुए होंगे। ये बच्चे जो हैं जिनके सरों पे आज कपड़े का दस्तार, जो दस्तारबंदी होगी, इनके सरों पे जो पगड़ी बांधी जा रही है, इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन इनके वालिदैन के सरों पे हीरे और जवाहरात के ताज पहनाए जाएंगे। बड़ी खुशकिस्मत हैं वो वालिदैन के जिन्होंने अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर हाफिज़ कुरान बनाया। हाँ, कुरान की हिफ्ज़ के लिए अल्लाह ताला सीनों का इंतखाब फरमाते हैं। हर आदमी हाफिज़ कुरान नहीं हो सकता। हमारे बड़े बड़े मशाइख यानी कुरान व हदीस की तफासीर या हदीस के तराजिम, उसमें बड़े मशहूर, बड़े माहिर, बड़ी कोशिश उनकी रही कि मैं भी हाफिज़ कुरान हो जाऊं। बड़ी बड़ी सूरतें भी उनकी याद है, लेकिन हाफिज़ कुरान नहीं हो सके। हाफिज़ कुरान होना वो एक बहुत बड़ी दौलत है भाई। अल्लाह तबारक ताला अपने कुरान को हर सीने में नहीं डालता, वो जिसका इंतखाब फरमाते हैं उन्हीं के सीने में ये कुरान जाता है। और कुरान हिफ्ज़ करने वालों का मर्तबा आपने हदीस में सुना होगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान को कहेंगे कि तुम कुरान शरीफ शुरू करो, पढ़ता जा। समझ लीजिएगा कि कुरान करीम में जितनी आयतें हैं उतने जन्नत के दर्जात हैं। कुरान करीम के अंदर जितनी आयतें हैं उनके जन्नत के दर्जात उतने ही हैं। चुनांचे कहा जाएगा कि तुम कुरान पढ़ता जा और जल्दी मत करना। रत्तिल कमा कुंत तुरत्तिल फिद दुनिया, जिस अंदाज से दुनिया में तो ठहर कर मोहब्बत के साथ तो कुरान पढ़ता था, उसी अंदाज से तू पढ़ता जा और जन्नत के मकामात को तय करता जा, जहाँ पे तू ठहर जाएगा आखिरी जो है ना मंजिल। ये कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद का नुज़ूल अल्लाह ताला की बेपनाह नेमतों में से और अनमोल नेमतों में से कुरान मुक़द्दस का नुज़ूल एक बड़ी बेहतरीन और अनमोल नेमत। इसके अंदर रुश्द व हिदायत का सामान है। ये कुरान मजीद वो है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने लिया है। आसमानी किताबें जितनी भी नाजिल हुई, 100 सहीफे नाजिल किए गए, किसी भी आसमानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली, किसी भी सहीफे की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। यही वजह है कि कोई भी आसमानी किताब आप उठा के लाएं, तौरेत हो या इंजील या ज़बूर,
या 100 सहीफे नाजिल हुए, 50 सहीफे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए गए, 30 सहीफे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को दिए गए, 10 सहीफे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और 10 सहीफे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत के देने से पहले। कोई भी आसमानी किताब या सहीफे अपनी असली हाल पे आज मौजूद नहीं है। क्यों? इसलिए कि बारी ताला ने उसके हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लिया है। लेकिन कुरान मुक़द्दस जब से नाजिल हुआ आज तक ऐसी हिफाजत के उसके अंदर एक नुक्ता आगे पीछे नहीं कर सका कोई। तो ये कुरान मुक़द्दस, हाँ कुरान मुक़द्दस ये बारी ताला के जानिब अल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा है। खुद अल्लाह ताला ने सारे अंबिया किराम को मोजज़े दिए हैं जो उनकी नबूवत और रिसालत की तबका के साबित करने के लिए मोजज़े दिए जाते हैं। बहुत से मोजज़ात सहाबा किराम और अंबिया किराम को दिए गए, लेकिन वो मोजज़ात उनकी रिसालत और नबूवत की तस्दीक के लिए मोजज़ात थे, लेकिन वो मोजज़े उनके नबूवत की जो मुद्दत थी वहीं तक उस मोजज़ा ने काम किया। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो मोजज़ात थे, आप लाठी को कहीं डालते थे सांप बन गया और समंदर में रास्ता बन गया, लेकिन वो मोजज़ा उनके वफ़ात तक, उनकी वफ़ात हुई, उनकी नबूवत ख़त्म और उनकी रिसालत ख़त्म और उनके मोजज़े का असर ख़त्म। आज कोई मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को ज़मीन पर डाल दे, सांप नहीं बनने जा रहा। आज कोई, क्यों? इसलिए कि उनकी नबूवत का वक्त ख़त्म हुआ, मोजज़ात का असर ख़त्म। आज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी कोई पहन ले, देव जिन परी उनके कब्जे में नहीं होने जा रही। क्यों? इसलिए कि उनकी नबूवत का जो वक्त था ख़त्म हुआ और उनके मोजज़े का असर ख़त्म। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा कुरान जब से नाजिल हुआ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत के आखिरी घड़ी तक यूं के त्यों रहेगा। इसलिए कि हमारे नबी की नबूवत को क़यामत तक वैसा ही रहना है जैसा कि शुरू में था। तो हम और आप बड़ी ही खुशकिस्मत हैं कि ऐसे नबी की उम्मत में हैं कि जिस उम्मत में शामिल होने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल आज़म पैगम्बर ने ख्वाहिश की थी कि बारी ताला जब हमारे मर्तबों को जब पहचाना तो उन्होंने कहा कि बारी ताला हमें मोहम्मद की उम्मत में शामिल फरमा दिया जाए। ऐसे ऐसे उलुल आज़म पैगम्बर जो है ना इस उम्मत में शामिल होने की तमन्ना की थी। तो ये हुफ़ाज़ किराम वो लोग कि जो अपने बाल बच्चों को दिगर उलूम के लिए या दुनिया की खातिर बम्बे दिल्ली भेजते हैं, और वो लोग कि जिन्होंने अपने बाल बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया है, वो लोग सोचे कि हम अच्छे हैं कि ये बच्चे के जिनके हाफिज़ कुरान है वो अच्छे हैं। जाहिर बात है कि क़यामत के दिन जब आप उनके दर्जों को देखेंगे, वालिदैन इन बच्चों के ये जितने हुफ़ाज़ किराम हैं, हाफिज़ कुरान हो रहे हैं, ये सब के सब अपने वालिदैन के लिए क़यामत के दिन ये वहाँ के बेहतरीन सामान तैयार होंगे और उनके बाप के सरों पर ताज रखा जाएगा। बल्कि ये अपने ख़ानदान अपने घर वालों के ऐसे 10 आदमी की सिफारिश करेंगे कि जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गया। बड़ा ऊंचा मुकाम है भाई हाफिज़ कुरान का। जाहिर बात है कि जिनके सीने में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा, ये वो अजीम नेमत है, कुरान मजीद की वो अजीम नेमत है कि जिस नेमत की जिम्मेदारी को बर्दाश्त करने से सातों तबक आसमानों ने इनकार कर दिया। ये वो अजीम नेमत है कि जिस नेमत की गोया की जिम्मेदारी को संभालने के लिए आसमानों ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, और उस नेमत की जिम्मेदारी को संभालने के लिए इंसान के सीनों को मुंतखब किया। तो बहरहाल अभी इन बच्चों के सरों पे जो है ना ये दस्तार फजीलत बांधा जाएगा। आप तमाम लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला इनके दिलों में इनकी हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए। और इन बच्चों को मैं 2 मिनट के लिए मैं कह रहा हूँ, ये अल्लाह की अमानत
जो खुदा की जानिब से तुम्हारे सीने में डाली गई है, ये जो है ना तुम्हारे साथ जो है ना इतनी ज़बरदस्त नेमत है, और ये इसकी जिम्मेदारी ताहयात जो है ना तुम्हारे लिए जो है ना। अब इसके बाद अगर कोई हाफिज कुरान अपने माहौल को बदल देता है तो गोया कि अल्लाह तबारक ताला की बहुत बड़ी नेमत की वो नाकदरी कर रहा है। तुम्हारे सीने, तुम्हारे जैसे उम्र के बहुत से लड़के हैं जो कारखाने में काम कर रहे हैं, बहुत से लड़के ऐसे वैसे ही बउआ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें गम्हरिया मदरसा में ला कर डाला, तुम्हें अब दीनी माहौल में डाला, और फिर तुम्हारे सीने को अपने कुरान के हिफ्ज़ का सामान बनाया। इसलिए ये कुरान जो तुम्हारे सीने में है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आयद होती है। हरगिज़ किसी दूसरे माहौल में ना जाना। और जानते हैं ये आज जो हाफिज कुरान हो रहे हैं, दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ये दीनी उलूम हासिल करने वाले या हाफिज कुरान बनने वाले के पीछे शयातीन बराबर लगे रहते हैं। शयातीन जो है ना इधर उधर बिखेरते हैं, उनका काम होता है कि तुम नमाज छुड़वा देना और तुम ये गंदे काम में लगवा देना और ये फलाने गंदे काम में लगा देना। ये सारे शयातीन जो है ना अपने सरदार के जानिब से जब बिगड़े हुए होते हैं, फिर शाम को तमाम इकट्ठे होते हैं तो शैतान का सरदार कहता है कि तुमने क्या किया? भाई मैंने तो बहुत बड़ा काम किया, जो नमाजी था मैंने उसको बस नमाज से जो है ना छुड़ा दिया। नमाज हुआ कि आज से वो नमाज ही नहीं पढ़ रहा है। मैंने मियाँ बीबी में जो है ना इफ्तराक को जुदाई करा दिया। बहरहाल मुख्तसर ये है कि सारे शयातीन अपने सरदार के सामने अपनी अपनी कारकर्दगी बयान करता है। एक उठता है कहता है कि सर हमने जो किया, आपने पूछा बताओ तुमने क्या किया? गम्हरिया मदरसा में जाकर फलाना लड़का 15 पारा कुरान शरीफ पढ़ रहा था, उसके वालिद साहब को मैंने कहा कि बम्बे से सेठ का दलाल आया हुआ है, नकदी 50,000 रुपये दे रहा है एडवांस। भाई 50,000 तुम रुपया ले लो और तुम्हारा ये जो बच्चा है हमारे साथ बम्बे जाने दो। बैग फैक्ट्री में बस 50,000 या 30,000 रुपये दिलवा कर, हालांकि 12-13 पारा हिफ्ज़ कर रहा था, मैं उसको बम्बई के लिए टिकट कटवा दिया। तो भाई तुमने बहुत बड़ा काम किया, नारा बुलवाया जाता है, उसके सर पे ताज रखा जाता है। तो दीनी उलूम हासिल करने वाले, खास करके कुरान हिफ्ज़ करने वाले के पीछे शयातीन पड़े लगे रहते हैं। इसलिए भाई जो हमारे इस मदरसे में दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, ख़ास तौर से कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं, इसको हमारे समझ करके या अल्लाह की नेमत कुबरा समझ करके इसकी हिफाजत करना, और कभी कभी इस माहौल से दूसरे माहौल में जाने की हरगिज़ कोशिश मत करना। अल्लाह ने तुम्हें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है। तो बहरहाल इन बच्चों को इतनी नसीहत के बाद मैं आपका आगे का जो प्रोग्राम है और उसको आप कीजिए, और जो हमारे हज़रात बैठे हुए हैं इनके सरों पर उनके मुबारक हाथों से 10,000 फरीदा रखवाइए और अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इन्हें हिफाजत की तौफीक इनायत फरमाए। वाक़ई इश्तियाक आए, इश्तियाक तुम लोग पीछे हो जाओ, जिसका नाम बोला जाएगा वही आना। चलो जाओ। वसीम गमरिया, वसीम गमरिया। भाई अभी प्रोग्राम बाकी है, आप लोग इत्मीनान से बैठिए। अरमान बिन
हाजी शफी अहमद साहब। कमरुद्दीन, नहीं नाम नहीं, कमरुद्दीन बिन मुस्लिम, कमरुद्दीन। नौमान बिन साबिर धनारी, नौमान बिन साबिर धनारी। अली अख्तर बिन गुलाम रसूल जमुनिया, शहाबुल्लाह बिन इनायतुल्लाह लक्ष्मीपुर, मोहम्मद नियाज बिन मुजीबुल्लाह लक्ष्मीपुर, नाजिम बिन कलाम लक्ष्मी गमरिया, गमरिया, मोहम्मद अवन बिन मंजारुल हक धनारी सुंदरपुर,